हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुशयगणललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय हो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय हो। हरे कृष्णा। तो हम आज पढ़ेंगे अध्याय 13 और श्लोक संख्या भी 13। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 13। श्रील प्रभुपाद की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। गयं यत ततः प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा अमृतः अनुपश्नुते। गयं यत ततः प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। अनादिमत परमं ब्रह्म नासत तत न आसत उच्यते। अनादिमत परमं ब्रह्म नासत तत न आसत उच्यते। तो यहाँ पर भगवान देखिए क्या बताया गया है श्लोक में। अनुवाद। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। और यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है ना। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक है, उतना ही सुंदर इसका अनुवाद और तात्पर्य है। ज्ञेय मतलब होता है जानने योग्य, जो हम जानना चाहते हैं, है ना। क्या जानना चाहते हैं? संसार की विषयों की बातें जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिक विषयों की बातें जानना चाहते हैं। तो ज्ञेय मतलब होता है जानना। और जिसने क्या जाना? जिसने जानकर तुम नित्य ब्रह्म का, और मतलब जो ये हम ज्ञान पा रहे हैं ना, वो इसलिए पा रहे हैं ताकि नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सके। नित्य ब्रह्म का आस्वादन का मतलब क्या है? कि हम भगवान को समझ पाए, हम भगवान की लीलाओं को समझ पाए, है ना। इसको बोलते हैं ब्रह्म को जानना, है ना। अगर हम संसार के विषयों को जान रहे हैं तो हम ब्रह्म नहीं जान रहे। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान के विषय में जानना है, गीता के विषय में जानना है। तो सबसे पहले क्या है? वो आत्मा के विषय में जान रहा है। यह ब्रह्म
आत्मा जो अनादि है ना, मतलब जो ब्रह्म है ना तो उसका आदि है ना अंत है। रामानुजमचार्य कहते हैं ये क्या है, जो ब्रह्म है मतलब जो आत्मा है, ना तो उसका आदि है और ना अंत है, और मेरे अधीन है। तो ये आत्मा किसके अधीन है? भगवान कृष्ण के अधीन है। भगवान खुद बोलते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है, जो आत्मा के रहस्य को जानता है, वो मुझे जानता है, मतलब भगवान कृष्ण को जानता है। और इस भौतिक जगत के कार्य कारण, और क्या बताया गया, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है, और जो इसको जानता है वो भौतिक जगत से पार है ना। जो भगवान कृष्ण को जान ले, समझो भव सागर वो पार कर गया। जानना तो सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में किसी से पूछ लो कौन है, बोले हाँ वो ग्वाल बाल हैं, है ना, भगवान बांसुरी बजाते थे और सभी गोपियां आ जाती थी। ये जानना नहीं होता, भगवान के ने उपदेशों को जानना, भगवान की शिक्षाओं को जानना, क्या चाहते हैं भगवान। तो यहाँ पर यही है कि जो ब्रह्म को जानता है वो भौतिक जगत के कार्य कारण से परे, परे मतलब वो भौतिक जगत में नहीं है, वो रह जरूर रहा है इस संसार में, लेकिन वो भगवान के धाम का वासी है ना। तो कृष्ण का जो स्मरण करता है वो चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, वो हमेशा भगवान का है। आइए तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य, भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के माध्यम से शिल प्रभुपाद की जय। भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्यवस्था की है ना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, देखिए क्षेत्र किसे कहा गया है? क्षेत्र क्या है? हाँ जी माता जी बोलिए। शरीर को। हाँ, शरीर को। भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की है। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की व्याख्या की है। अगर हम क्षेत्र को जानते हैं तो सिर्फ हम अपने शरीर को जानते हैं, लेकिन अगर हम क्षेत्रज्ञ को जानते हैं तो हम भगवान को जान रहे हैं, है ना। और अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, और पहले आत्मा के विषय में फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। ज्ञाता तथा आत्मा, ज्ञाता मतलब क्या है? ज्ञाता आत्मा है, ठीक है। गीता में जो बोला जाएगा ज्ञाता, तो ज्ञाता मतलब क्या? आत्मा। तो आत्मा किसको जान रही है? परमात्मा। दोनों के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है, जैसे कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है। जीवन नित्य है, इसकी भी यहाँ पे पुष्टि है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है ना। जीव कब उत्पन्न होगा उसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है। कोई बता सकता है कि कोई नया बालक कब उत्पन्न होगा? उसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है। अच्छा, बालक का जन्म कब होता है बताओ? जब बच्चा, जब 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 वीर्य जो है ना, जब माँ के गर्भ में स्थानांतरण होता है ना, तब जाके बच्चा समझो जन्म होता है, वहीं से स्टार्ट होता है ना। तो वो नहीं है कि बच्चे का जैसे जन्म हो गया हॉस्पिटल में, लड़का पैदा हो गया, वो वाली तिथि नहीं।
बच्चे का जन्म उस समय होता है जब, है ना, माँ के गर्भ में मनुष्य का, पुरुष का वीर्य जो है वो स्थानांतरित हो गया, तब से बच्चे का जन्म होता है। क्योंकि देखा गया है ना, क्योंकि वो बच्चे के पता करके फिर वो भ्रूण हत्या करते हैं, है ना, वो भी बहुत बड़ा अपराध है। तो ना ही कोई परमेश्वर के जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है, अतः वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। ना जयते मृत्ये वहा विपश्यते, यहाँ पे कठोपनिषद में बताया गया है, शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है, ठीक है, शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। मतलब शरीर का ज्ञाता आत्मा, वो ना तो कभी मरता है, ना उत्पन्न होता है, और वो ज्ञान से पूर्ण होता है। तो हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो क्या है? शरीर का ज्ञाता है ना। आत्मा क्या है? वो, उसको कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। शरीर समाप्त हो सकता है, आत्मा नहीं समाप्त हो सकती। और आत्मा का ज्ञाता, है ना, आत्मा को आस्वादन क्या चाहिए? आत्मा का भोजन क्या है? क्या भोजन है आत्मा का भोजन? प्रभु जी हरि नाम, हरि नाम। परमात्मा, प्रभु जी परमात्मा, आत्मा का भोजन है को जानना, आत्मा का भोजन भगवान का नाम लेना, ठीक है, ये आत्मा का भोजन है। भगवान के विषय में सोचना, है ना, वो आत्मा का भोजन है। और हमारे शरीर का भोजन क्या है? बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ खाओ, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? भगवान का नाम का उच्चारण करना, भगवान की लीलाओं को याद करना, है ना। तो हम लोग शरीर का तो भोजन नियमित रूप से करते हैं कि नहीं करते? सुबह नाश्ता, सभी सुबह नाश्ता करते हैं, हरि बोले। हरि बोल प्रभु जी करते हैं। हाँ जी। जो भक्त नहीं हरि बोले इसका मतलब वो सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं। दोपहर में लंच तो करते हैं सभी, है ना। जी प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी करते हैं नाश्ता। तो नाश्ता ज्यादा करते हो कि कम करते हो? भरपेट करते हो कि कम खाते हो? इतना खाते हो कि स्वाद लग जाए तो कम पड़ जाए, है ना। होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं होता? प्रभु जी होता है, मतलब स्वाद लग जाए तब तक खाते हैं, जब तक पेट नहीं भर जाए तब तक भी खाते हैं। जब तक यहाँ तक ना भर जाए तब तक। उसी तरह ये तो हो गया शरीर का भोजन। और आत्मा का भोजन कितना करते हैं, है ना। आत्मा का भोजन कितना करना चाहिए? आत्मा को भी तो भूख प्रभु लग। जी जितना शरीर का भोजन करते हैं उतना ही आत्मा का करना चाहिए, मगर प्रभु जी हम लोग कर ही नहीं पाते इतना। हाँ, उसका उसको हल्के में लेते हैं ना। उसको समझते कोई नहीं, आत्मा भूखी रहने दो, शरीर को खा लो, है ना। तो वो फिर आत्मा जब ऐसा जब होगा कि जब हम आत्मा को भोजन ही नहीं देंगे, तो जैसे कोई व्यक्ति किसी के मकान में रहे, है ना, और वो मकान का किराया ना दे, ठीक है, तो फिर वो मकान में रहने दिया जाएगा? उसको निकाल दिया जाएगा मकान से, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति ने तोता पाला, ठीक है, तोते को पाला, लेकिन वो तोते को भोजन नहीं करा रहा है, वो पिंजरे को अच्छी साफ सफाई रख रहा है, पिंजरे को चमका रहा है ना। लोहे का पिंजरा, फिर उसने चांदी का पिंजरा बनवा दिया, फिर उसने सोने का पिंजरा बनवाया।
तो तोता जो है वो जिंदा रहेगा? बताइए। नहीं प्रभु जी। मोनिका माता जी बोलती हैं बस नहीं हाँ, और सभी भक्त तो अपना क्या है, सुनना क्या है। तो क्लास तो डेली आती है, हमारा नंबर आएगा तब हम सुनेंगे ध्यान से। आज तो उनकी है ना। मोनिका माता जी के अलावा कोई हाँ और ना भी बोल रहा है। कोई बात नहीं। तो ये शरीर का क्या है, भोजन है ना। जो हम कर रहे हैं वो शरीर का भोजन है, लेकिन आत्मा का भोजन कितना करेंगे? आत्मा के धरातल पे भी तो सोचना चाहिए। उसका भोजन क्या है? नित्य सेवा, भगवत सेवा, भगवान की सेवा, आस्वादन, है ना। ये नहीं कि बस सुबह सुबह उठ गए, भगवान की अगरबत्ती लगा दी, उसके बाद सब भूल गए। नहीं, अगरबत्ती मत लगाओ, है ना। अगरबत्ती मत लगाओ, लेकिन अंदर से उनका चिंतन करो। कोई भी काम कर रहे हो, चिंतन करो उनका, आस्वादन करो, भगवान प्रसन्न होंगे। चिंतन होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, है ना। स्मरण कीर्तन, है ना। स्मरणम होना चाहिए, कीर्तनम होना चाहिए, आत्मनिवेदन होना चाहिए। गोविंद दास अभिलाष रे, अपने आप को गोविंद का दास कहते हैं। तो गोविंद का दास तो तभी होगा ना जब हम अंदर, है ना, ज्ञाता, शरीर का ज्ञाता, ज्ञाता के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे देखिए, वैदिक साहित्य में श्वेताश्वर उपनिषद में 6.16 में परमेश्वर के परमात्मा रूप है। प्रधानता क्षेत्रज्ञ पति गणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता, प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा जाता है ना। तीनों प्रकृतियों का स्वामी, है ना। उनका स्वामी, स्वामी कौन है? जो मालिक हो, है ना। स्वामी कौन होता है? मालिक होता है। लेकिन अगर मालिक की चल नहीं रही है तो मालिक किस बात का स्वामी, है ना। हम बोलते ही ये शरीर के हम मालिक हैं, लेकिन अगर हमें जिह्वा का वेग, है ना, जिह्वा का वेग, शरीर का वेग, नेत्रों का वेग, है ना, वाणी का वेग, सुगंध का वेग, ये हमें खींच रहा है, तो हम कहाँ मालिक हैं? हम तो दास हैं, है ना। मार्केट में जो दिख जाए वो हम खाने के लिए तैयार हैं। तो हम शरीर के मालिक नहीं हैं, हम तो दास, नौकर हैं, स्वामी हैं, क्योंकि वो हमें खींच रहा है। तो इसलिए क्या है, इन, तो वो शरीर का ज्ञाता कहाँ से हो गया? लेकिन यहाँ पे बताया गया है प्रकृति के तीनों गुण, है ना। प्रकृति के तीनों गुण कौन कौन से गुण होते हैं? गुण बताइए। हाँ जी, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, है ना। प्रकृति के तीनों गुणों का स्वामी बन जाता है आत्म ज्ञाता, मतलब आत्मा, और वो तटस्थ गुण में आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि शरीर के मुख्य ज्ञाता जो होता है वो प्रकृति के गुण का स्वामी कहा जाता है। स्मृति वचन, स्मृति, दास भूतो हरेव नश्येष कदाचन, जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। जीवात्माएं क्या है? सदा, मतलब अंदर का जो, है ना, माल है, अंदर का जो ज्ञाता है, अंदर की जो आत्मा है, वो चाहती है भगवान का सेवा करना, सेवा करना। लेकिन क्या होता है, लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेश में की है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा है,
और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान है। लेकिन संसार आनंद ब्रह्म में न रहकर विज्ञान ब्रह्म में रहता है। विज्ञान ब्रह्म क्या है? मोबाइल फोन। विज्ञान ब्रह्म क्या है? अखबार, टीवी, संसार की वस्तुएं, ये विज्ञान ब्रह्म है। और श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, है ना, हरि का नाम, ये क्या है? आनंद का ब्रह्म है। लेकिन आनंद तभी तो आएगा जब उसके अंदर झांकोगे, देखोगे, समझोगे, जानोगे। गीता पढ़ने में तब आनंद आएगा जब गीता को नियमित रूप से एक क्रम से पढ़ा जाए। ये नहीं कि आज पढ़ लिया तो 4 दिन बाद, है ना, ये आनंद नहीं आएगा उसमें, है ना। जैसे अगर कोई प्रेमी प्रेमिका से मिलता है तो अगर महीने महीने में मिले तो उसको आनंद नहीं है ना। वो क्या है? डेली उसका फ़ोन आना चाहिए, डेली उससे बात होनी चाहिए, है ना। उसी तरह ये जो आनंद जो है, आनंद ब्रह्म, परमात्मा, भगवान का ब्रह्म, भगवान को जानना, जब हम डेली डेली पढ़ेंगे, डेली डेली समझेंगे, फिर एक बार हैबिट बन जाएगी। हैबिट मतलब आदत बन जाएगी, है ना। जैसे कोई नशा करता है ना, तो वो उसको चाहिए। कोई दारू पीने वाले को दारू चाहिए, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी तरह अगर नियमित रूप से कोई पर ब्रह्म के की तरफ बढ़ता है तो उसका आनंद आ जाता है फिर उसको अंदर। नहीं तो ऐसे कितने ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने घर त्यागा, संसार त्यागा, सब कुछ त्यागा, है ना, ऊपर की सुविधाएं, जितनी भी महल अटारियां हैं, सब कुछ त्याग दिया और भगवान का नित्य भागवतम सेवा, भगवान की नित्य वे सेवा में आ गए। क्योंकि उनको क्या हुआ? पर ब्रह्म में आनंद आया। तो आनंद जब आता है तो व्यक्ति हर कार्य को मन इच्छा से करता है, और जहाँ आनंद नहीं है तो फिर वो नहीं करता। जैसे क्लास मैंने 8 बजे मैंने डालनी सोची, मैंने कि अभी तो 8 बजे डाल जरूर दो, लेकिन भक्त लोग तो अपने हिसाब से ही आते हैं, है ना। भक्त लोग 8 बजे, 8:15 बजे, कोई 8:20 पे, कोई 8:30 पे, है ना। उनका कोई क्रम नहीं है कि किसने बजे। मैं तो बोलता हूँ कि 8:15 के बाद ज्वाइन ही मत किया करो, 8:15 तक ज्वाइन किया करो, 8:15 के बाद फिर मत ज्वाइन किया करो। क्योंकि आधी क्लास तो फिर, क्योंकि वहाँ से जब कीर्तन ही नहीं सुना, मोनिका माता जी बेचारी कर रही हैं हरे कृष्ण 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 हरे तो आप बोले अरे वो तो मोनिका माता जी हैं, कीर्तन ही तो कर रही हैं। वही तो मेन शक्ति है, वही तो लिया नहीं। जब जय बोलेंगे, हाँ अब हम जैसे जय बोल गए तो आगे अरे अभी तो शुरू भी नहीं हुई, अभी तो शुरू होगी, गीता भी पढ़ा जाएगा, है ना। लेकिन अगर सभी समय पे आएंगे तो समय पे शुरू हो जाएगी। अब सब 8:15 तक सभी भक्त लोग के चरणों में मेरा निवेदन है कि अगर क्लास डले, चाहे लेट डले, चाहे कैसे भी डले, 8:10 पे डले, चाहे कितने भी डले, 8:15 तक सभी को आ जाना चाहिए, है ना। और फिर थोड़ी देर कीर्तन भी सुनना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सब, क्योंकि भोजन है ना। हम लोग अपना भोजन शरीर के लिए तो पूरा थाली भर भर के खा रहे हैं, लेकिन आत्मा के भोजन के लिए क्या हम 10 मिनट के लिए खा रहे हैं? क्या 15 मिनट के लिए खा रहे हैं? समय जो मिला है उसको आत्मा को भोजन कराइए। और आत्मा का भोजन करते भी कैसे हैं? करने ऐसे करते हैं जैसे प्रीति माता जी ऑन करके बैठी हुई हैं, ऐसे भोजन करना चाहिए।
ऐसे नहीं कि उधर ध्यान कहीं और है, क्लास ऑन हो गई और फिर हमें क्या, ऐसे करना चाहिए, बैठकर समझकर ध्यान से। लेकिन क्या है, थोड़ा संसारिक विषय भी होता है, संसार के काम भी होते हैं, लेकिन फिर भी कानों को भगवान की सेवाओं में लगाना चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र है ना, देखो धृतराष्ट्र, आप समझ रहे हो, भगवत धाम गए थे। गीता में 4 कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर हैं। जैसे कृष्ण है, कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं, संजय ने 41 बोले हैं और अर्जुन ने 84 बोले हैं, धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है। और गीता की शुरुआत भी धृतराष्ट्र से हुई है। ऐसा क्या कारण है? धृतराष्ट्र तो हमारी नज़र में ये है कि अरे ये तो अधार्मिक है, भगवान की तरफ नहीं है, लेकिन गीता की शुरुआत उसी से हुई है। धृतराष्ट्र के अंदर ऐसा क्या गुण है जो है ना, जिसके कारण वो भगवान ने ये कहा कि गीता का पहला श्लोक उसी से शुरू होगा। क्या गुण है भगवान में, ऐसा बताइए। धृतराष्ट्र के अंदर क्या गुण है? देखो, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे व्यक्ति कोई कितना भी है ना गलत हो, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर में एक आधा गुण हो तो होता ही है। तो हम लोग क्या करें, गुण ही नहीं देख रहे। गीता में 4 कैरेक्टर हैं, 4 है ना लोग, 4 भक्त लोग हैं, एक भगवान है, फिर भक्त हैं। तो उसमें धृतराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा गुण ये है कि उसमें सुनने की शक्ति है, सुनता है, श्रवणम है उसके अंदर। इसलिए नवदा भक्ति का पहला गुण क्या है? सुनना। जो सुनता है वो भगवान का बहुत प्रिय है, और जो सुनता नहीं है वो भगवान से बहुत दूर है ना। तो सुनना चाहिए। धृतराष्ट्र, विदुर ने कितना उल्टा सीधा कहा। विदुर ने ये कहा कि तुम दुर्योधन को मरवा दो, है ना, तुम्हारे सारे पुत्र जिंदा रहेंगे। और उल्टा सीधा क्यों कहा? तुम ही सब ये हो। विदुर तो बोलते थे तुम्हारे कारण सब कुछ होता है, महायुद्ध हो रहा है ना तुम्हारे कारण, लेकिन सुनता है, और जो सुनता है वो बहुत ऊपर बढ़ता है ना। तो सुनना चाहिए। अध्यापक क्लास में पढ़ाए तो बच्चे क्या करते हैं? सुनते हैं। जो बच्चे सुनते हैं वो समझते हैं, और जो सुनता नहीं है वो नहीं समझता, है ना। इसी तरह सुनने की शक्ति है धृतराष्ट्र के अंदर, सुनता है। इसीलिए भगवान ने बोला नवदा भक्ति का पहला गुण है इसके अंदर। तो धृतराष्ट्र क्या है, उसको सबसे पहले लगाओ। इसलिए धृतराष्ट्र का श्लोक सबसे पहले है, ये भी पता होना चाहिए सबको। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय हो। जय हो, प्रभु जी की जय हो, सभी माताओं की जय हो। जय हो। किसी बच्चा कोई प्रश्न है? सभी महात्माओं को प्रणाम, प्रभु जी को प्रणाम। चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे हरे। सभी भक्तों की जय हो, सभी माताओं की जय हो, हरे जय हो।